हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात करेंगे किसका आज, ट्रिग्नोमेट्री और एंगल और रेशियो की। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, एंगल और रेशियो में हम लोग को करना क्या है, कुछ हम फिर से बात बता दें कि कॉन्सेप्ट बताएंगे और डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद हम मूव करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्या है, आइए बात करते हैं। पहले देखिए एंगल की बात करें हम लोग तो एक टेबल ले लें क्या, आपकी इजाज़त हो तो टेबल ले लेते हैं एक। ठीक, ओह इंसर्ट कर दें। ठीक है, टेबल ले लिए और टेबल लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपको हम सिखाते हैं आज कुछ जो बचपन से आपको बहुत परेशान किया। ठीक है, उनके बारे में, उस बारे में आपको हम सिखाते हैं। ठीक है सर, आज तक एंगल की वैल्यू याद नहीं हुई, हम कहेंगे बिल्कुल गुड, नहीं याद हुई, अच्छी बात है क्योंकि हम किस काम के आते हैं। आइए देखिए, ये हमारा 0 डिग्री हुआ, ए 30 हुआ, ए 45 हुआ। ओके, और 45 के बाद ए हमारा हुआ 60, ए हुआ हमारा 90। इतना ही का बेसिकली हम लोग को फाइंड करना होता है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे होगा आपका साइन थीटा। अब थीटा नहीं लिख रहे हैं, थीटा के बदले वही समझ लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हम कॉस, यहाँ पे लिखेंगे टैन, और यहाँ पे लिखेंगे कॉट, और यहाँ पे लिखेंगे सेक, और यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक। इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात हम आपको बोलते हैं, वो बात याद रखिए। ठीक है, आपको आता है गिनती, सर आता है 0, रेट से लिखते हैं 0 1 2 3 4। ओके, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब क्या करिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कहिए कि तुम भी 4 से डिवाइड हो जाओ, 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 तुम भी 4 से डिवाइड हो जाओ। सबने कहा ठीक है भाई, हम लोग 4 से डिवाइड हो गए, आप करने पे आ गए। तो अगला काम, सबका ले लीजिए अंडर रूट। कहे कि यार गजब बात है, गिनती लिखवाया, 4 से डिवाइड किए, अंडर रूट कर लिए। इतनी कहानी ठीक है या नहीं? ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, गिनती जो 0 1 2 3 4 था वही हम काम करें। 4 से क्या किए, डिवाइड करें सबको, फिर अंडर रूट लेने वाले हैं और सबका वैल्यू हमें मिल जाएगा। देखिए टेबल थोड़ा सा इधर हो जाएगा क्या, देखिए टेबल अगर इधर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा नाम हम लोगों का। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2। जब अंडर रूट से बाहर जाएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/√2, 1/√2। यहाँ पे क्या मिलेगा, √3/2। यहाँ पे क्या मिलेगा सर, डिवाइड करने के बाद चाहे 1 ही मिलेगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यही 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 वही आपकी वैल्यू है। ठीक, अब इतना बात तो सर क्लियर हो गया, साइन कॉस टेन कॉस कॉट वही है। ठीक है, टेबल से दबता जा रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इतनी बात तो क्लियर हो गई। कॉस के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है कॉस के लिए, बस वही वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजेंटल रिसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ √3/2 कर दिए, और यहाँ पे √3/2 हो गया ना, फिर 1/√2 को वही कॉपी कर देंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, आप लोगों को ये बताइए, क्लियर है सर? जब इतनी बात क्लियर है तो अभी आप बताइए, हम आपको कुछ बोले थे कि टेन थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है? तो यही होता था ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है,
तो यहाँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा कहने का मतलब डिवाइड कर दीजिए। अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सर यार बड़ा होते होते थोड़ा सा इन लोगों का सीक्वेंस खराब कर गया ये, इन लोग का सीक्वेंस खराब कर गया ये। ठीक है, हम लिख देते हैं फिर से। यहाँ देखिए, ये हम लोग का साइन है, ये हम लोग का कॉस है, ये हम लोग का टैन है, ये हम लोग का कॉट है, ये हम लोग का सेक है, और ये हम लोग का कोसेक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बड़ा होते होते थोड़ा सा हॉरिजेंटल जो उसका टेबल था वो खराब कर लिया था। तो आइए देखिए, टेन थीटा इक्वल टू हम फार्मूला बताएं। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 0, तो यहाँ लिख दिए हम लोग 0। इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को √3/2 से, तो हमारा क्या आएगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे, सेम नंबर है 1 होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे √3 होगा, और इसको डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। कॉट थीटा में भी जस्ट हॉरिजेंटल वो रेसिप्रोकल कर दीजिए, या फिर आपका मन हो तो अभी हम एक फार्मूला बोले थे कि कॉट थीटा इक्वल टू, अभी कहने का मतलब ये है कि लास्ट सेशन में आपसे एक फार्मूला का जिक्र किए थे हम, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसीजर में वो सही होगा, ये समझ लीजिए। √3 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। इतनी बात ठीक है। ओके, सेक थीटा का जब बात किए थे तो हम ये भी आपको बोले थे कि आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। ये भी यहाँ पे बात करे थे। तो बस देखिए, जहाँ cos की वैल्यू है उसको 1/, कर दीजिए। तो इसको जब 1/, करेंगे तो इसका 1 ही आएगा। इसको जब करेंगे 2/√3 हो जाएगा। इसको जब करेंगे √2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और 1/0 जब करेंगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इसका जिक्र हम बहुत अच्छे से किए हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, आपको अगर फिर से याद दिला दें तो ऐसा सिंपल सा ये बात समझ लीजिएगा कि अगर 1 0 को डिवाइड करेगा और 0 1 को डिवाइड करेगा तो दोनों एक ही बात नहीं होता है यार, दोनों एक ही बात नहीं होता। अगर 1 0 को डिवाइड करेगा तो ये क्या आएगा आपका इनफाइनाइट, और 0 1 को डिवाइड करेगा तो 0। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ इतना तो बात हम लोगों का हो चुका। अब कोसेक के लिए क्या करिए, दो काम कर सकते हैं, या फिर साइन को 1/, कर लीजिए, या फिर इसी का हॉरिजेंटल रेसिप्रोकल कर लीजिए। इसी का 2 यहाँ हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये हो गया आपका टेबल तैयार, जो आपको बचपन से नहीं याद हुआ, हम विदिन सेकेंड याद करा दिए यार, बस यही था। ठीक है, और यहाँ 0 1 2 3 4 ले लीजिए, और सब में से को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और √ ले लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। या फिर एक तरीका और आप कह सकते हैं, 0 का वैल्यू 0 ही होता है, 90 का 1 याद रखिए। ठीक है, बाकी 3 याद कर लीजिए आप, और बाकी सबका बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे अभी नहीं आएंगे, क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट और बताना है, फिर आते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट क्या बताना है आपको कि यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट बस कंप्लीट नहीं बताएंगे, 360 तक नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए। सिंपल सा हमें यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री है और ये क्या है आपका 90 है। इतना काम हो गया। ठीक, अब यहाँ 0 से 90 के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखिएगा, ऑल पॉजिटिव रहता है, इतना बस अभी याद रखिए। ऑल कहने का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखिए कि अगर 0 से, यहाँ समझ लीजिए कि हम लोग ऑल पॉजिटिव वाली ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके अभी हम जो प्रीवियस ईयर का कराने वाले हैं
तो वहां पे देखिए अगर साइन इस तरीके से लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और यहाँ पे लिख दिए हम कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना ही होता है। तो साइन का जो चेंज होता है एक किस में होगा आपका कॉस थीटा में, टेन कॉस जो होगा वो चेंज होगा साइन में। ठीक है, टेन आपका कॉट थीटा बनेगा, कॉट आपका क्या बनेगा टेन थीटा बनेगा। कॉट आपका क्या बना टेन थीटा बना, और सेक क्या बना आपका कोसेक थीटा, और कोसेक क्या बना आपका सेक थीटा। यही चेंजेज होते हैं। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है आप लोगों को या स्टूडेंट को वो बता देते हैं। देखिए जब साइन का यहाँ पे वैल्यू के रेफरेंस में चेंजेस करते हैं ना तो 1/cos लिखते हैं, और जब एंगल के रेफरेंस में चेंज होता है, एंगल कहने का मीनिंग सीधा सीधा 90 प्लस माइनस थीटा के रेफरेंस में यहाँ पे एक कॉस होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, और इसी तरीके से सेक और कोसेक वाली भी घटना है। ठीक है, सेक को जब 1 वैल्यू के रेफरेंस में लिखते हैं रेशियो के रेफरेंस में तो सेक का 1/cos थीटा होता है, मगर यहां जब हम लोग करेंगे कॉस का, ये देख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिखेंगे। ओके, इस तरीके से दोनों में ये घटना घटती है। ठीक, कि एंगल के रेफरेंस में यहाँ पे देखिए वैल्यू के रेफरेंस में, ओ नो एक बात हम गलत थोड़ा बता दिए, यहाँ पे देखिए एक कोसेक लिखना था कॉस लिख दिए हैं। इस जगह देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोसेक थीटा। ओके, यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ कोसेक थीटा होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा। ठीक है ना, इतना बात क्लियर है। अब देखिए अब जब एंगल में चेंज होगा तो साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, बस इतना ही है। अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया, बस इसी का जिक्र हम करने वाले थे। और कुछ एक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी आप जानते हो उसी की बात करेंगे यार, और कहीं कोई नई आइडेंटिटी की नहीं बात करेंगे, और कोई ट्रांसपोज करके याद करने वाला अपना सिस्टम नहीं है। ठीक है, और आप भी मत रखना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यही तीन का और जिक्र हम आपसे करेंगे। ठीक है, बस अगर जरूरत पड़ा तो बस हो गया आपकी थ्योरी समाप्त। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k tan 45 है, sin 60 है और cos 60 cot 35 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे वैल्यू हमें फाइंड करना है k का। तो आपको एक बात बताएं, तो एक बात बताएं क्या, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा एक स्टेप। देखिए k इक्वल टू, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। k इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ cos 60 की वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 की वैल्यू हमारा होता है 1/2 मल्टीप्लाई cot 30 की वैल्यू क्या होता है, तो cot 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, तो √3। ओके, और यहाँ पे देखिए tan 45 की वैल्यू तो 1 ही होगा, और यहाँ पे sin 60 की वैल्यू √3/2। अब यार देखिए ये सीधा सीधा क्या होगा, ए इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 आंसर होगा हमारे पास। आ भी जाओ, ठीक है 1 है। ठीक है, तो 1 बिल्कुल सही जवाब है, और सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब क्या है, P यहाँ पे लिखा हुआ है P sin 60 और Q cosec 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से पहले रेशियो फाइंड करेंगे, और कोई सिंपल तरीका नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए P/Q किए, यहीं से देखिए रेशियो अगर आप निकालना चाहें P और Q का
रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग बहुत आराम से। पी बाई क्यू यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। और कोसेक कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगा, तो ये √2 होगा यहाँ पे। और यहाँ अपान में साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो A2 हमारा क्या होगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा। और P बाई Q इस तरीके से लिख दें रेशियो के फॉर्म में, 2√2 और √3। अब ये सीधा सीधा P की वैल्यू इसको ले लेंगे और Q की वैल्यू इसको ले लेंगे, बस यही काम करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा, थोड़ा सा लंबा नहीं चला जाएगा। चलिए देखिए P² और कुछ तरीका हो सकता है, नहीं अब कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि P का स्क्वायर करेंगे, अच्छा स्क्वायर कर दिया तो अंडर तो हट ही जाएगा, P का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ P का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 8 आ जाएगा इस जगह, और प्लस Q का स्क्वायर करेंगे यानी √3, यहाँ 3 आ जाएगा, अपान यहाँ पे P का स्क्वायर यानी 8 माइनस 3 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोगों का होगा 11/22/5, ऐसा कुछ है 22/5। अगर 22/5 आना चाहिए, 22/5 है नहीं, 5/11 है। ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे, कोसेक 45 की वैल्यू √2 ही आएगा। और साइन, शायद क्वेश्चन में कुछ एरर तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर आप लोगों को बता देते हैं। P है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हम लोगों का होगा √3/2 और 2 चला गया ऊपर, और हम लोगों का आना चाहिए इतना, Q है आपका इतना। हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चन में यानी ऑप्शन में एरर तो नहीं किए हैं। 2 ऊपर चला गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 ही होगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई हो गया, 8 हुआ, और प्लस √3 का 3 ही होगा, फिर 8 माइनस 3 लिखेंगे। कुछ ऑप्शन में एरर है, थोड़ा टाइपिस्ट की कुछ मिस्टेक है, ओके। प्रोसीजर यही है सॉल्व होने का। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 कॉस x माइनस वाई इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे क्या है कि साइन जब है, ये देखिए साइन x प्लस वाई और यहाँ पे 1 कहा गया है, तो साइन ए कितने की वैल्यू होती है 90। अब ये याद रखना है, ऐसा नहीं आप करोगे कहोगे कि सर यहाँ 45 चेंज कर लें, 45 नहीं लिख सकते हैं, 10 1 का वैल्यू तो 45 ही होता है। जी नहीं, हमें उसी फॉर्म में चेंज करना होता है जो फॉर्म में होता है। साइन तो है तो साइन ही में चेंज करेंगे, वहाँ कॉस है तो कॉस ही में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस x माइनस वाई, ठीक है, और √3/2। तो √3/2 कहने का मीनिंग कितना हुआ, कितने डिग्री का है, तो ये सीधा सीधा cos 30 का है, ठीक है, cos 30 का। अब अगर हम लोग इतना सॉल्व करें तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा हम लोगों का, तो x प्लस वाई हमारा 90 डिग्री की इक्वल हुआ, ओके। और x माइनस वाई कितना हुआ 30 डिग्री का, राइट। इतनी कहानी ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हुए और 2x इक्वल टू कितना हो गया, 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू कितना हुआ हमारा 60, यानी y इक्वल टू कितना आएगा 30। तो किसकी वैल्यू पूछा है, तो पूछा y का है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसका कितना आएगा 30। सी ऑप्शन सही है। अब देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ अब आपका 90 वाला यूज आ गया। देखिए अब अगर डायरेक्ट आप इस तरीके से यहाँ देखें, कोसेक यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो कोसेक को जब हम लोग चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो कोसेक हमारा किस में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक हमारा सेक में चेंज होगा और ए अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। कैसे बोले भाई, नहीं समझ आया होगा। देखिए एक चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ पे समझिए एक कोसेक है, तो कोसेक को ऐसे लिख सकते हैं सेक 90, ऐसे पहले एक स्टेप आराम से, नहीं तो दिक्कत होगी। ये रहा कोसेक, इतनी कहानी ठीक है 90
माइनस यहाँ 66 करेंगे तो 24 आएगा या नहीं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन का फॉर्म बदलते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होता। आप 90 में से 66 सब्ट्रैक्ट करके देखो 24 ही आएगा। ठीक है, इतनी कहानी ठीक है, बस इसी को चेंज करके हम दिखाएंगे। और यहाँ सेक कितना लिखा हुआ है, 66 लिखा है, कहानी ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोसेक को जब चेंज करते थे, अभी 90 माइनस थीटा, तो उसमें हम चेंज आपको बताए थे कि कोसेक वाला चेंज होता है तो सेक में चेंज होता है, और यहाँ 66 ही लिखेंगे, और सेक यहाँ भी 66 ही रहेगा, और कैंसिल होकर ये क्या होगा 1। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए आपका 1 आएगा, यहाँ भी कॉट वाला भी इसी तरीके से चेंज होगा, और यहाँ भी 1 आएगा। पावर का कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो चेंज होकर 1 ही आएगा, और यहाँ भी चेंज होकर 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 1 सबके हैं। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर सीधा सीधा है यार 7 8, और फिर -2 है तो -2 लिख लीजिए, और यहाँ -3 लिखा हुआ है तो माइनस लिख लीजिए। तो 5 10, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, डी हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब थ्योरी अगर ध्यान से नहीं सुनने होगे यार तो फिर तो दिक्कत है, हम तो बिगनिंग टाइम ही सब बता दिए थे। अब देखिए कोसेक 31 माइनस सेक 59 है, और साइन 80 है, और प्लस है यहाँ पे कॉस 72, और यहाँ पे फिर से वही मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन देखिए अभी, अरे भाई गजब, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है और 2024 में। तो देखिए यहाँ पे भी ना चेंजेस जब हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोसेक है, कोसेक कितना है 31 है, तो 31 है तो यहाँ पे अपने हिसाब से देखिए एक काम यहाँ पे याद रखिएगा, या फिर ऊपर वाले को चेंज करिए या फिर नीचे वालों को चेंज करिए, दोनों को चेंज मत करिएगा क्योंकि फ़ायदा फिर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, एक ही तरफ वाले को चेंज करें तो ही बेनिफिट है। और यहाँ देखिए एक कैंसिल होकर तो देखिए कॉट 64 है, ये तो पक्का है कि 1 आ जाएगा, ऐसे ही पता चल रहा है। और यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस है तो इसको थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं ए वाला। और यहाँ अगर आप देखें तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये 1045 है, ए प्लस बी का फार्मूला है, 1045 है, 45। अच्छा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, 1045 वाला ए भी 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ भी 1 आएगा। एक एक्सप्लेनेशन और कर देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अभी अलग से जिक्र कर दे रहे हैं, हम पेज लेकर जिक्र कर देते हैं। देखिए इसको पहले देख लें, यहाँ कोसेक वाला, तो इसके सारे कॉन्सेप्ट हम अभी आराम से अलग से जिक्र कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 31 है और 31 है, तो 31 करेंगे कोसेक सेक, तो इसको 59 लिख लेंगे, और यहाँ पे यार आ जाएगा 0, अल्टीमेटली 0 आ रहा है। क्या बात है भाई, है बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आइए बताते हैं सारा कॉन्सेप्ट ठीक से बताते हैं। चलिए आइए देखिए, एक्चुअली है क्या ना, थोड़ा एक बार मिटाकर फिर से बता दें। हो क्या रहा है कि पूरी कहानी में उधर का कॉन्सेप्ट आपको पता भी नहीं है, तब पर भी ये काम बन जाएगा। देखिए कैसे, एक कोसेक है और कोसेक कितना है 31 है, और यहाँ पे सेक कितना है आपका 59 है। इस बात से एग्री कर रहे हैं, कहानी ठीक है सर, नीचे वाला ठीक है अपना जो भी है। ठीक, अब आइए मेन जो हमको समझना है, यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस ही इसको आराम से रहने दीजिए। कोसेक को जब हम लोग सेक में चेंज करें तो इस अभी जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस हम लोग लिख सकते हैं 59, हम जो स्टेटमेंट अभी बोले थे आपको, और सेक 59, ये सेक 59 है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, सेक ए 59 है, थोड़ा सा और छोटा कर दें तो देखिए सेक 59 है, इसको लिख रहे हैं हम थोड़ा ठीक से आपको दिखे, कोसेक यहाँ पे 59 90 माइनस 59 है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेक 59। अब इतनी कहानी ठीक है,
या नहीं है, पहले बताइए। हम जो बात बोले थे 90 लिखे हैं, ठीक है 90। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्म नहीं बदला है भाई, 31 यहाँ था, यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करेंगे 31 ही आएगा, जो नीचे है आने दीजिए। कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और सेक यहाँ पे 59 है, और माइनस किससे कर रहे हैं, सेक 59 से, ठीक है। तो माइनस कर नीचे से अभी मतलब है ही नहीं है, ये जीरो आ जाएगा, और जीरो जब आ जाएगा तो जीरो कोई नंबर से डिवाइड करेगा जीरो ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करेगा जीरो ही मिलेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही मिलेगा, अल्टीमेटली हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का कॉन्सेप्ट हम बता ही चुके हैं आपको, तो यही बस यहाँ पे समझना था, और विद इन सेकेंड काम हो जाता कि इतना लंबा क्वेश्चन है, मगर बस इस जगह आप ठीक से कॉन्सेप्ट समझ गए होते तो काम आपका बस विद इन सेकेंड ही हो जाता, ठीक है। तो ये देखिए 10 यहाँ 26 है, तो ये भी चेंज होकर यही ना आएगा, यहाँ पे देखिए कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट 64 ये भी आ जाएगा, और ये 1 ही हो जाएगा। अब एक जो बात करे थे हम, यहाँ का 1 ही हो जाएगा, इसका जिक्र कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, उस फार्मूले की खैर जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। वहाँ पे फॉलो किसको किया गया है, एक फार्मूला 10a + b होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में ना सारे फार्मूले एक दूसरे से चेंज होके आ जाते हैं, मगर वहाँ हम आपका कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए बता रहे हैं, वहाँ तो आपको जानकारी देना नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्लिक करना है। तो 10a + 10b अपान 1 - 10a × 10b, ठीक है। तो 10a इंटू क्या कर दीजिए, यहाँ पे 10b कर दीजिए, ओके। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए आप हमें, क्लियर है, ओके। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, cos 3α sin α - 22 where 3α > 90 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत ही आसान है, अब बताइए हम कैसे बोले, बहुत ही आसान है। देखिए रीजन ये है कि यहाँ पे एक बात कह दिया है cos अल्फा और sin अल्फा, तो ये देखिए अल्फा लिखा हुआ है ना। अब एक काम कर सकते हैं, या फिर इसको 90 - साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे 90 कर लीजिए। कहने का मतलब सीधा सीधा इधर देखिए, एक cos 3α दिया है, इस बात से एग्री किए आप, और यहाँ पे इस बात से भी एग्री करेंगे, अल्फा - 220 यहाँ पे, ओके। अब देखिए 90 हम हमेशा जो बोले थे, क्वेश्चन का फॉर्म बदलता है, वैल्यू नहीं बदलता। इसको 90 - 3α कर दीजिए, और यहाँ पे जो है साइन अल्फा - 220 कर दीजिए। अब साइन से साइन वाला कहानी गई, कंपेयर हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसको लिखे 90 - 3α = अल्फा - 22, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ट्रांसपोज किए, इसको इधर किए, तो -2 अल्फा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे -22 और -90 आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा -90, अरे भाई -22 माइनस यहाँ 4 अल्फा हो जाएगा, ये 4 अल्फा, ठीक है। तो 4 अल्फा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे अल्टीमेटली तो प्लस होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 11 हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 1 यानी 4 से डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना आया हम लोग का 2 3 23। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 23 आएगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं 29। देखिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। ए ऑप्शन हम लोग का सही है। बस हम लोग क्या करें हैं, यहाँ 90 - 3 अल्फा और अल्फा माइनस यहाँ बस 90 का कन्वर्ट करना था। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 90 - अल्फा भी कर सकते थे, वही आंसर मिलता आपको, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CPO 2023। क्वेश्चन क्या है, के की वैल्यू, शायद ये क्वेश्चन कराए थे, बस अपान करना था, ठीक है, हुआ था प्रीवियस में, या फिर यही क्वेश्चन दोबारा लगा हो, तो बस इसमें यही काम करना था। यहाँ पे cos 60 था और इनटू है cot 30 है, ओके। अपान क्या करना है हम लोगों को, tan 45 इंटू sin 60, ठीक है। तो बस इसका वैल्यू पुट करके करना था, ये क्वेश्चन शायद कराए थे हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ
जो आइडेंटिटी की बात थी, अब देखिए इसका कहे पूछे आंसर मारिए सिर्फ 1। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो हम कहेंगे सिंपल सा बात, जो हम आपको बताए थे वो क्या बताए थे, अभी याद करिए। 3 फार्मूले लास्ट में हम लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का 1। ये याद है या नहीं, पहले आप हमें ये बताओ, याद है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। यहाँ पे देखते कॉस स्क्वायर 90 माइनस, हम लोग फिर से वही बात बोलेंगे, हमेशा हम लोग क्वेश्चन का फॉर्म बदलते हैं, वैल्यू नहीं बदलता। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए सब्सट्रैक्ट करने पे यार आएगा ना 31। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर हम लोगों का क्या हो गया 59। अब यहाँ पे 59 हुआ। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, राइट। अब ये देखिए ये किसके बराबर हो गया 1 का, और 1 ही हमारा ऑप्शन सही होगा या नहीं, आप बताओ। ठीक है, हो गया। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही स्क्वायर वाला ही है फिर से। अब यहाँ पे देखिए है साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 35, साइन 45, 50, 20। हम आपको सीधा सीधा बोलें एक क्वेश्चन बहुत ही आसान कर देगा। कैसे, अब हम आपको बताते हैं। देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ 50 है और 70 है, ये दोनों 1 बन जाएंगे, ठीक है, ये दोनों 1 बन जाएंगे, ठीक। और 35, 50 वो भी 1 बन जाएगा। 1/2 ऑप्शन में है क्या? साइन स्क्वायर 45 1/2 ऑप्शन में कैसे नहीं है? ठीक है, 1/2 ऑप्शन में कैसे नहीं है भाई, गलत है क्या? साइन ए कॉस बनेगा, ठीक है, और ये भी ऑप्शन थोड़ा इरर है इसमें, ऑप्शन ये जान लीजिए क्योंकि बन रहा है, दिखा देते हैं हम, एक्सप्लेनेशन के साथ कर देते हैं, ऑप्शन ही हमें लग रहा है कि गलत हो। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर 50 है, और देखिए यहाँ पे कॉस, ए देखिए इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। ये देखिए साइन स्क्वायर 15 और प्लस साइन स्क्वायर 75 एक साथ लिखिए, दिखाते हैं अभी, डोंट वरी। अब 25 है और यहाँ देखिए आपका 65 है, इसको एक साथ लिख लीजिए। साइन स्क्वायर 55, ये आप लोगों के लिए सॉल्व किया जा रहा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा, साइन स्क्वायर 55 नहीं 35 साइन स्क्वायर 35, नहीं तो ये विद इन सेकेंड होने वाला क्वेश्चन है, और अभी ऑप्शन भी आपका इसमें गलत दे दिए हैं, तो अगर एग्जाम में होगा तब तो भाई सबको नंबर मिलेगा, और नहीं होगा तो ठीक है, टाइपिस्ट मेरा गलत किया होगा तो अलग की बात है। और साइन स्क्वायर यहाँ पे 35 हो गया, और यहाँ साइन 55 और 35 एक साथ ही जाएगा, ठीक है, यहाँ 25 कर लीजिए और यहाँ 35 कर लीजिए, साइन 35 और यहाँ पे कॉस, अरे साइन 55 साइन स्क्वायर 55। अब आपका एक ही बंदा अकेला बचा होगा, वो है साइन स्क्वायर 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों को ध्यान से देखिए, इन तीनों को पेयर बन रहे हैं, और ये फार्मूला फॉलो कर रहा है किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही हम लोग का फार्मूला होता था, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ क्या करेगा, अगर हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चेंज करके एक हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस यहाँ पे 15 है, तो इसको लिख लें हम लोग 75 प्लस यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर ये है 75, ए स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो आप यहाँ कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर ये क्या हो गया 75, और एक किसके बराबर होगा 1 के। इसी तरीके से ना सब 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 कहने का मतलब क्या हुआ
कि 1/√2 का स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन होगा 1/2। जो ऑप्शन होता वही सही होता 1/2। गलत है सारे ऑप्शन, या फिर मेरी टाइपिस्ट की मिस्टेक है, या फिर क्या हो रहा है कि सीपीओ वाले ने गलत दिया होगा, तो सबको नंबर देंगे। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अब देखिए यहाँ पे है कोसेक 31 सेक -51 10। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, और अल्टीमेटली इसका बताए थे हम आपको कि माइनस करने पे 0 आ जाता है, ये 0 ही है। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको दो पार्ट में जिक्र करके बताए। अब थोड़े से लेवल और हाई होंगे और क्वेश्चन हम शिफ्ट का ही कराएंगे, कुछ सीपीओ का, एसएससी का क्वेश्चन का। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।